स्कॉलरशिप अप टू ₹20 लाख प्रोवाइड हो रहा है एसबीआई आशा स्कॉलरशिप के अंडर। और ये स्कॉलरशिप स्टैंडर्ड 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टूडेंट्स को मिलने वाली है। और ऐसे भी स्टूडेंट्स जो अपना एजुकेशन परस्यू करने के लिए फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। और एचडीएफसी बैंक के अलावा ऐसे कुछ गिने चुने स्कॉलरशिप्स है जिनका अमाउंट इतना ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कौन सी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि कौन-कौन स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन से लगने वाले हैं, इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगी, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी और सारी चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको इसके फर्दर अपडेट्स, इसके फॉलोअप्स मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो स्कॉलरशिप है वो बडी फॉर स्टडी के साथ पार्टनरशिप में या फिर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर जो है वो इस स्कॉलरशिप का बडी फॉर स्टडी है, जिसके अंदर स्टैंडर्ड 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन को मिलने वाला है अप टू ₹20 लाख। और ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है एसबीआई फाउंडेशन के थ्रू। अगर मैं देखूं कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है स्टार्टिंग से लेकर, तो सबसे पहले स्कूल स्टूडेंट्स, उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अंडर ग्रेजुएशन चालू है यानी ग्रेजुएशन चालू है, उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन चालू है, और उसके बाद मेडिकल स्टूडेंट्स मतलब जिनका एमबीबीएस या फिर मेडिसिन का चालू है। उसके बाद आईआईटी स्टूडेंट्स के बाद आईआईएम स्टूडेंट्स। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जो ओवरसीज यानी फॉरेन कंट्री में अपना एजुकेशन परस्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो इतने स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। अगर मैं स्टार्टिंग से लेकर बात करूं कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट स्कूल स्टूडेंट्स में है अप टू ₹15,000। उसके अंदर स्कूल स्टूडेंट्स इंडियन नेशनल से एलिजिबल है। उसके बाद स्टैंडर्ड 9 से लेकर 12th में करंट ईयर में आपका एडमिशन होना कंपलसरी है। और आपको 75% मार्क्स या उससे ज़्यादा मिले हो आपकी प्रीवियस एकेडमिक ईयर में। यानी कि अगर आप अभी 9th स्टैंडर्ड में हो तो आपको 8th स्टैंडर्ड में एटलीस्ट 75 मार्क्स मिले हो, ठीक है। उसके बाद जो आपकी फैमिली इनकम है वो मैक्सिमम 3 लाख होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? अप टू 3 लाख रुपीज़ आपकी इनकम होनी चाहिए। उसके बाद ये कुछ क्राइटेरियाज़ है अलग-अलग कैटेगरीज़ के लिए। उसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो एससी अगर एसटी से आप बिलॉन्ग करते हो तो आपको 10% रिलैक्सेशन दिया जाएगा परसेंटेज के केस में, जिसके अंदर अप टू अगर आपकी 67.50 परसेंटेज भी है या फिर 6.30 सीजीपी है तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद 50% जो स्लॉट्स है वो फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है? मतलब एसबीआई इस स्कॉलरशिप के थ्रू फीमेल एजुकेशन प्रमोट करना चाहता है और ये चाहता है कि एटलीस्ट 50% हम जो स्कॉलरशिप दे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में वो फीमेल्स ही हो। तो फीमेल्स ट्राई करो, मतलब जितने भी गर्ल्स है वो स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए ट्राई करो क्योंकि आपके चांसेस ज्यादा होते हैं इस स्कॉलरशिप को मिलने के लिए, ठीक है। उसके बाद 50% जो सीट्स है वो एससी और एसटी के लिए रिजर्व होती है, जिसके अंदर 25% सीट्स एससी के लिए और 25% सीट्स एसटी के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर फीमेल स्लॉट अनफिल्ड है, मतलब अगर फीमेल की सीट्स अप टू 50 मार्क नहीं होती है, मतलब 50% फीमेल्स नहीं होती है, तो रिमेनिंग जो सीट्स है वो मेल कैंडिडेट्स को दी जाएगी, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट्स को होप नहीं लूज करना है, स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद अगर एससी के अनफिल्ड सीट्स है तो वो एसटी को जाएंगे और वाइस वर्सा, अगर एसटी के अनफिल्ड सीट्स है तो एससी को जाएंगे। उसके बाद अगर दोनों के सीट्स अनफिल्ड है, अगर एससी के भी सीट्स अनफिल्ड है और एसटी के भी सीट्स अनफिल्ड है, तो ये जाएगी सीधा ओबीसी के लिए, ठीक है। अगर ओबीसी के लिए भी अनफिल्ड है तो वो फिर बाद में जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए। तो बेनिफिट्स तो ऑलरेडी मैंने बताया है। और ये जो क्राइटेरिया का नोट है वो हर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है शायद से, अभी हम आगे देखेंगे। उसके बाद स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है अप टू 15,000। उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ तो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं एक बार ही बता दूंगा कौन से लगने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अंडर ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। और आपको ये याद रखना है ये स्कॉलरशिप की डेडलाइन 15 नवंबर है, तो उससे पहले आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करो, ठीक है। उसके अंदर आपको मिल रही है अप टू ₹75,000 स्कॉलरशिप, ठीक है। अगर बेनिफिट्स की मैं बात करूँ तो इसमें भी वही दिया है कि इंडियन नेशनल से एलिजिबल है। और अंडर ग्रेजुएट के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्स्ट्रा क्या है, पहली चीज अगर आप कौन से भी ईयर में स्टडी कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, तो भी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म नहीं भरा है तो आप अगली बार एलिजिबल नहीं हो। आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए कोई से भी ईयर में, ठीक है। और आपका जो इंस्टीट्यूट है वो टॉप 300 इंस्टीट्यूट्स में चाहिए, कौन से, लेटेस्ट एनआईआरएफ रैंकिंग के, ठीक है। एनआईआरएफ रैंकिंग शायद से कुछ ही हफ्तों पहले रिलीज की गई है,
तो उसके लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका कॉलेज है वो टॉप 300 इंस्टीट्यूट्स में चाहिए। उसके बाद आपको मिनिमम आपके प्रीवियस एकेडमिक ईयर में 7 सीजीपीए या फिर 75% मार्क्स मिले हो, और जो आपकी एनुअल इनकम है, ठीक है, वो 6 लाख से कम चाहिए, ठीक है, अप टू 6 लाख चाहिए, ठीक है। अगर आपका एनआईआरएफ रैंकिंग में नहीं है कॉलेज, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर आपका कॉलेज नैक एक्रेडिटेड है, वो भी रेटिंग ए या फिर उससे ज्यादा, मतलब ए या फिर ए प्लस या फिर ए प्लस प्लस, तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं, तो अगर, ठीक है, 10% इसमें भी रिलैक्सेशन है एस सी के लिए, 50% स्लॉट्स फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, 50% एस सी के लिए रिजर्व्ड है। उसके बाद वही सेम चीज़ें जो मैंने पिछले नोट में बताई थी, और इसमें मिलने वाली है आपको स्कॉलरशिप अप टू ₹75,000, और डॉक्यूमेंट्स की बात हम करेंगे लास्ट में। उसके बाद मैं बात करूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की मैं बात करूँ, तो इसमें अमाउंट है अप टू ₹75,000, और इसमें भी क्राइटेरिया सेम है। आपका कॉलेज है वो एनआईआरएफ रैंकिंग 300 के अंडर चाहिए, या फिर नैक ए या फिर ए से अबव अक्रेडिटेड चाहिए। उसके बाद जो सीजीपी है वो 7 या 7 से आगे चाहिए, या फिर 75% मार्क्स चाहिए, और सारी चीज़ें सेम है। इसमें बेनिफिट्स लेकिन आपको मिलते हैं अप टू ₹2.5 लाख रुपीज़, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। एसटी के लिए जो रिजर्वेशन है वो 50% है। उसके बाद फीमेल्स के लिए 50% है। अगर एससी और एससी की सीट खाली जाती है तो एसटी को मिलेगी, एसटी की सीट खाली जाती है तो एससी को मिलेगी। अगर दोनों की सीट खाली जाती है तो ओबीसी, अगर ओबीसी खाली जाता है तो जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये था पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, बस आपको अमाउंट याद रखना है, बाकी सारी क्राइटेरिया सेम है। अमाउंट है 2.5 लाख रुपीज। उसके बाद मैं बात करूँ तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, इसमें भी स्टूडेंट्स पैन इंडिया एलिजिबल है। कोई भी आप मेडिकल डिग्री परस्यू कर रहे हो तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद आपका जो एनुअल इनकम है वो भी 6 लाख, इसमें भी मतलब सारी चीज़ें सेम ही है लगभग, ठीक है। उसके बाद लास्टली अगर मैं बात करूँ तो आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए, आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपीज़, अप टू 2 लाख रुपीज़ है। उसके भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब सेम है। इसमें भी 7 सीजीपीए है, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, 6 लाख से नीचे इनकम चाहिए। उसके बाद अप टू रुपीज़ 2 लाख आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि एसबीआई स्ट्राइव्स टू एक्सटेंड इट्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स थ्रू देयर कोर्स। स्कॉलरशिप रिन्यूअल इज सब्जेक्ट टू मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एवरी ईयर, ठीक है। ये स्कॉलरशिप रिन्यूअल है तो आपको हर साल दी जाएगी, तो इसलिए उसकी क्राइटेरिया हम बाद में बात करेंगे क्या है। तो बस इतना ही इसमें कहा है। उसके बाद लास्ट सेकंड है आईआईएम स्टूडेंट्स के लिए, उसमें अप टू ₹5 लाख रुपीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एमबीए के लिए या फिर पीजीडीएम कोर्सेज के लिए इंडिया में ऑल ओवर कहीं पे भी, किसी भी आईआईएम इंस्टीट्यूट में जिसके अंदर आपका 7 सीजीपीए या फिर 75% मार्क्स मिले हो आपको प्रीवियस एकेडमिक ईयर में। 10% रिलैक्सेशन और सारी चीजें सेम है, बस अमाउंट है अप टू ₹5 लाख, ठीक है। उसके बाद मैं लास्टली बात करूँ ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं उनका हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए। हायर एजुकेशन कौन सा? उनका पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब अंडर ग्रेजुएशन वो कहीं से भी किए हो, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन उनका फॉरेन में हो रहा हो, ओवरसीज, ठीक है। उसमें भी कौन से इंस्टीट्यूट एलिजिबल है? ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024-25 में टॉप 200 में है, ठीक है। तो वही इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। इसमें भी बाकी सारी चीज़ सेम बताई गई है, 7 सीजीपीए या फिर 75% मार्क मिले हो आपको लास्ट इसमें, और जो नोट है वो तो आप पढ़ ही लो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ओवरऑल सारे जितने स्कॉलरशिप्स है इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, एक दो डॉक्यूमेंट्स प्लस और माइनस हो सकता है, लेकिन मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। सबसे पहले आपका फोटो लगेगा। उसके बाद आपका आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड आप दे सकते हो। उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर मार्कशीट लगेगा 2024-25 का। उसके बाद आपका क्लास 10th का मार्कशीट लगेगा, क्लास 12th का मार्कशीट लगेगा। उसके बाद आपका जो करंट कॉलेज है उसका बोनाफाइड लगेगा, फीस रिसिप्ट लगेगी, फीस स्ट्रक्चर लगेगा या फिर एडमिशन लेटर लगेगा। उसके बाद आपका इनकम प्रूफ लगेगा। उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगेगा। मोस्टली नॉन क्रीमिलियर अगर एलिजिबल है तो नॉन क्रीमिलियर लग सकता है और कास्ट वैलिडिटी भी लग सकती है। उसके बाद आपका जो इनकम प्रूफ है वो लगेगा, और बैंक अकाउंट डिटेल्स और आपकी बैंक अकाउंट पासबुक की आपको फोटो लगेगी, ठीक है। ये सब सारी चीजें आपको लगेगी। इसमें प्लस और माइनस एक दो चीजें हो सकती है।
और इसमें स्कॉलरशिप भरते वक्त कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहले जितने भी कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स आप ला रहे हो, ठीक है, एडमिशन लेटर, बोनाफाइड, फीस स्ट्रक्चर, फीस रिसिप्ट, कुछ भी रहो, वो एज पर स्टैंडर्ड होनी चाहिए बॉडी फॉर स्टडी के। और उसके ऊपर कॉलेज का स्टैंप और जो अथॉरिटी है उसकी सिग्नेचर कंपलसरी होना ही चाहिए, ठीक है। इसमें ही बहुत जनों का अटक जाता है, तो वो होना ही चाहिए, ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट द एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप। अगर मैं एप्लीकेशन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो बड़ी फॉर स्टडी के जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो सभी सेम होते हैं। मैं आपको ओवरऑल सब चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी होती है, जिसमें आपका नाम, एड्रेस वगैरह सब चीज़ें। अगर आपने बड़ी फॉर स्टडी से पहले कभी फॉर्म भरा है तो आपको ये चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी फिलअप हो जाएगी। उसके बाद आपको आपके एकेडमिक डिटेल्स भरनी है, जिसमें आपकी क्लास 10th 12th, आपका ग्रेजुएशन डिटेल्स अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको भरनी है। भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, जिसके बाद आपको आपकी फैमिली डिटेल्स पूछेंगी। उसके बाद आपका जो रेफरेंस है वो पूछेगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको आपके बैंक डिटेल्स एंटर करनी है। बैंक डिटेल्स के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं नीचे आने वाले, और लास्टली आपको फॉर्म प्रीव्यू करके सबमिट करना है। और आपको ये याद रखना है कि एक बार आप फॉर्म सबमिट करोगे तो आप फॉर्म एडिट नहीं कर सकते हो। तो आपको केयरफुली बिना गलती किए प्रॉपरली फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए फॉर्म फिलअप पे, तो वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे कोई ना कोई स्कॉलरशिप का होगा, वही सेम आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बोल सकते हो। अगर आपको और कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट करो, मैं जितना हो सके ट्राई करूँगा आपके डाउट्स को रिप्लाई करने का। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट द एसपीआई प्लैटिनम आशा स्कॉलरशिप। और अगर मैं कुछ क्वेश्चंस की मैं बात करूँ जो स्टूडेंट्स के मन में होते हैं कि स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, और उसके बाद ये स्कॉलरशिप के लिए बैंक अकाउंट एसबीआई का ही लगेगा क्या, उसके बाद सारी चीज़ें जो होती है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। जो एफएक्यू में स्कॉलरशिप की मैं बात करूँ तो ये स्कॉलरशिप की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपका जो फॉर्म है वो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है उनका जो है वो इंटरव्यू होगा। उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उनका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। पिछले साल तक प्रोसेस कुछ अलग होती थी, लेकिन मैंने जितना मैंने ऑब्जर्व किया है अलग अलग स्टूडेंट से, तो इस बार पहले उनका इंटरव्यू होने वाला है, बाद में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो ये स्टेप शायद से वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये था सिलेक्शन प्रोसेस। ये अगर आप सब इसमें पास होते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और आपको फंड्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। आपको जो फंड्स है वो क्या जो स्टूडेंट का अकाउंट है उसमें मिलेंगे, ठीक है। जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, बड़ी फॉर स्टडी से आपको अप्लाई करना है। स्कॉलरशिप का स्टेटस आप बड़ी फॉर स्टडी के अप्लाइड सेक्शन स्कॉलरशिप से चेक कर सकते हो। लास्टली आपको एसबीआई का अकाउंट मैंडेटरी है क्या इस स्कॉलरशिप के लिए, तो नहीं, एसबीआई का अकाउंट इस स्कॉलरशिप के लिए मैंडेटरी नहीं है। आप कौन से भी बैंक का अकाउंट एलिजिबल आप इसमें दे सकते हो। अगर आपके कॉलेज को फीस नहीं है, लेकिन आपको फीस रिसीट अपलोड करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करोगे? तो इस केस में आपको क्या करना है, कॉलेज के लेटर हेड पे आपको एक कॉलेज से लिख के लेना है कि ये कॉलेज को हमने स्टूडेंट से कोई फीस चार्ज नहीं की है, लेकिन ये हमारे कॉलेज में इनरोल्ड स्टूडेंट है। तो यही आपको लिख के देना है और वही लेटर आपको प्रॉपर्ली स्टैम्प सिग्नेचर के साथ अपलोड करना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज एनआईआरएफ 300 रैंकिंग में नहीं है तो आपको क्या करना है, आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो अगर आपका टॉप रैंकिंग 300 के नीचे नहीं है। कुछ स्पेसिफिक जो क्राइटेरियाज है, मतलब अंडर ग्रेजुएट स्कूल में कुछ वहाँ पे नैक का एक्रेडिटेशन अगर है तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। तो अगर बाकी की चीज़ें आपको आपके पास नहीं है तो स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। आपको फंड्स कैसे मिलेंगे, आपको फंड सीधा आपके बैंक अकाउंट में, मतलब कॉलेज को नहीं मिलेंगे, आपके खुद के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएंगे, ठीक है। इट वॉज ऑल अबाउट द एसबीआई आशा स्कॉलरशिप। उसके बाद अगर आपको कोई इंक्वायरी करना है तो आप इस हेल्पलाइन को कॉल कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोगों को हेल्पलाइन ही नहीं मिलती है, कहाँ पे है। तो हेल्पलाइन किसी भी स्कॉलरशिप पेज के बॉटम में होती है, यहाँ पे एक्सटेंशन नंबर 303 आपको पूछा जाता है कॉल करने के बाद। मंडे से फ्राइडे के बीच में आप 10 से 6 पीएम के बीच में आप कॉल करके उनको कोई भी आपके क्वेरीज आपके डाउट्स है वो पूछ सकते हो। और अगर आपको ईमेल चाहिए उनका तो ये है उनका ईमेल, जिसमें आप इंक्वायरी कर सकते हो, उनको पूछ सकते हो सारी चीज़ें। तो दैट वाज ऑल अबाउट द एसबीआई आशा स्कॉलरशिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जल्दी हम एक सीक्रेट स्कॉलरशिप की सीरीज लाने वाले हैं जो बहुत लोगों को पता नहीं है। और सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, और आपका क्या कहना है इस स्कॉलरशिप के बारे में, ये सब मुझे कमेंट में बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।